नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकसार हिंदी पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद पॉपुलर और इंफॉर्मेटिव किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। क्या आपको भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारनी है? तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि रिच डैड और पुअर डैड के बीच का फर्क क्या है और कैसे आप भी अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में दो तरह के पिताओं के दृष्टिकोण को दिखाया है, एक रिच डैड और दूसरा पुअर डैड। तो आइए जानते हैं इन दोनों पिताओं से हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं रिच डैड और पुअर डैड के बीच के अंतर की। पुअर डैड यानी रॉबर्ट कियोसाकी के असली पिता हमेशा कहते थे कि अच्छी शिक्षा और नौकरी ही सबसे बड़ा धन है। वो चाहते थे कि रॉबर्ट एक अच्छी नौकरी करे और जीवन में सुरक्षित रहें। वहीं रिच डैड यानी कियोसाकी के दोस्त के पिता ने उसे बताया कि पैसे के बारे में सही समझ और निवेश ही असली सफलता है। वो कहते थे कि नौकरी से ज्यादा खुद का बिजनेस और स्मार्ट निवेश आपको वित्तीय स्वतंत्रता दे सकता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि हमें स्कूल से ज्यादा पैसे के बारे में सही शिक्षा लेनी चाहिए। हमारी शिक्षा हमें नौकरी के लिए तैयार करती है, लेकिन पैसे कमाने के लिए सही समझ और फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। रिच डैड का सबसे अहम सिद्धांत था संपत्ति, एसेट्स और देनदारी, लायबिलिटीज का फर्क समझना। कियोसाकी ने बताया कि संपत्ति वो होती है जो आपको पैसे कमाती है और देनदारी वह है जो आपके पैसे खर्च करती है। पुअर डैड घर को संपत्ति मानते थे, जबकि रिच डैड इसे देनदारी मानते थे, क्योंकि घर की देखभाल, मरम्मत और उधारी खर्च होते हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय में निवेश की। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि पैसा कमाने के लिए व्यवसाय में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है। नौकरी के बजाय अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करते हैं, तो आप लंबी अवधि में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। रिच डैड ने कियोसाकी को यह भी सिखाया कि पैसा कमाने के लिए सही मानसिकता होना जरूरी है। पैसे के बारे में सही सोच और स्मार्ट निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। पैसा काम करने के लिए मेहनत करता है। यही मानसिकता रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाई। रिच डैड ने कियोसाकी को यह भी बताया कि नौकरी छोड़कर वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। जब तक आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने में बिता देंगे, तब तक आप असल में स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए अपने पैसे को इस तरह से काम में लाना चाहिए जिससे वो आपकी मदद करे। रिच डैड का कहना था कि खर्चों पर स्मार्ट कंट्रोल रखकर ही आप अमीर बन सकते हैं। गरीब लोग अक्सर अपने खर्चों में बढ़ोतरी करते जाते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं और खर्चों पर काबू रखते हैं। रिच डैड ने कियोसाकी को यह सिखाया कि वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए आपको मानसिकता में बदलाव करना होगा। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ पैसे कमाने के बजाय सही तरीके से उसे निवेश करना सीखना होगा। रिच डैड ने कियोसाकी को बताया कि खतरों से न डरना और स्मार्ट निर्णय लेना ही आपको वित्तीय सफलता दिला सकता है। जोखिम उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जोखिम स्मार्ट तरीके से उठाना चाहिए। अंत में रिच डैड ने कियोसाकी को यह सिखाया कि अमीर बनने के लिए लगातार सीखना और सही वित्तीय निर्णय लेना जरूरी है। यही तरीका आपको सही दिशा में सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, ये थी किताब रिच डैड पुअर डैड की कुछ मुख्य बातें। अगर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ना न भूलें। याद रखें, सफलता का रास्ता सही सोच, शिक्षा और निवेश के साथ ही खुलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।